अभी क्या बचा है? सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचा है। मिस बोलो। मिस एक्चुअली ना मुझे ना एक डाउट है मैम। वो ना मुझे परम्यूटेशन नहीं आ रहा है। परम्यूटेशन नहीं आ रहा है? हाँ मिस, वो मिस अपने फॉर लेक्चर एग्जांपल, हाँ मैंने लेक्चर अटेंड की मैं, लेकिन खुद से ट्राई करने जा रही हूँ ना, तो मेरे ऑलमोस्ट सब सम्स रॉन्ग है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैम, आप एक सम करा दोगे ना, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो मैं फिर और अच्छे से कर पाऊंगी। लेकिन वहां पे उस लेक्चर में नहीं समझा आपको? मैम उस लेक्चर में तो थी, तब तो समझ रहा था, बट जब मैं खुद से ट्राई करने गई ना, तब नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब जो लिया है क्वेश्चंस वो ही आएगा आपको, बाकी अगर थोड़ा सा घुमा के देंगे तो नहीं कर पाओगे। कर पाऊंगी मैम। प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस करना चाहिए। पहली बात, मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर बार आपको नया क्वेश्चन आएगा, आपको बेस समझना है। वो जो चैप्टर है ना मैंने जो लिया है, उसमें बेस समझना है कि क्या होगा तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर। क्योंकि ये सब एक्चुअली ये मैंने पहले ही बोला था, इसलिए आपको जो प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है। क्योंकि बहुत लोग स्किप करते, क्योंकि उसमें बहुत सारा वैरायटीज है। तो वहां पे ऐसा होता है कि जंबल होगा कि इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं, वो उसका सॉल्यूशन अलग हो जाता है। वैसे होता है, क्योंकि वैसा ही चैप्टर ही वैसा है ये वाला। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो सकता है, आपको ही नहीं, सबको होगा। लेकिन फिर भी मैंने सब टाइप्स कवर तो किया है प्रोबेबिलिटी में भी। मतलब जो परम्यूटेशन का बोल रहे हो आप, उसमें किया है मैंने। मतलब कौन सा बोल रहे हो आप क्वेश्चन, कौन सा नहीं समझा? मैम क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूनम का भी रॉन्ग आ रहा है मेरा आंसर, और कॉन्सोनेंट का भी रॉन्ग आ रहा है, फिर इंडोनेशिया का भी रॉन्ग आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट आ रहा है बट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। आंसर, ऑलमोस्ट आंसर क्या होता है? आंसर तो आंसर होता है, एक ही आना चाहिए ना। अच्छा, हाँ पूनम मतलब मैम। पी डबल ओ बोल रहे हो? क्या मैम? पूनम मतलब पी डबल ओ बोल रहे हो क्या? ये वाला पूनम बोल रहे हाँ, हो आप? POONAM। अच्छा, ये क्या क्या क्वेश्चन क्या है इसमें? मैम हमें अरेंज करना है, डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग पूनम। अच्छा, ओके, इसको अरेंज करना है। ओके, कैसे करोगे सब लोग बताओ। पूनम को अरेंज करना है, कितना वेज आएगा? हाउ 6 मेनी? upon 2, 6 factor upon 6 factorial. 6 फैक्टोरियल, ओनली 6 फैक्टोरियल? 2 factorial. अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। लेकिन ये मत भूलो कि जो रिपीट हो रहा है वो तो आएगा नीचे। यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 720। 720. 720. डिवाइडेड बाय आंसर आएगा 360। 360। 360. 60 वेज हो जाएगा ये। और क्या डाउट था आपका, बोलो। ये समझा, ये 360 आया था आपका? आपका क्या आया था? मैम मेरा 720 आया, मैंने अपॉन 2 नहीं किया। अच्छा, ये मैंने ऐसा वाला भी लिया है जहाँ पे डबल डबल डिजिट आएगा, वो भी मैंने लिया है। अच्छा, दूसरा बोलो, दूसरा हाँ, कौन ये सा था? परम्यूटेशन क्या है? मैम हाँ, दूसरा परम्यूटेशन। इंडोनेशिया। अच्छा, और यही ये है ना क्वेश्चन स्पेलिंग? में है, हाँ, ऑल वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, चलो सब लोग बताओ। ऑल वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, बताओ। IOIA. आंसर बताओ, वो मत बताओ। मैम मेरा एक आंसर आया है 756 वेव्स, और दूसरा आंसर आया है 488 वेव्स। दो दो आंसर आया, अच्छा। हाँ, दो आंसर। मैम 6 के आगे 0 आएगा वहां पे। हाँ। बताओ सब लोग, देखो यहाँ पे वोवेल्स कितना है? 1 2
3, 4 5 एंड 5, 5 वोवेल से, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1, 2, मैम 3000 4, 4 आएगा। कितना आ रहा है? 3, वेट 3000। दो अच्छा, वेट 2 मिनट। और बताओ, और किसी का आया? थ्री 3600 3600। 3600 30 आ रहा है क्या? 3030 आ रहा है। हाँ अच्छा, देखते हैं। और बताओ, और किसी का आंसर आ रहा है? मैम, हाँ बोलो। जैसे कि आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैम हमें आई को 2 बार ही लिखना है ना? ए लिखना डबल ऊपर आई 2 ही बार है, लिखना तो 2 ही बार है, लेकिन नीचे भी आएगा ना 2 फैक्टोरियल, हाँ नीचे भी मैम लिखना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 3600 3600। ओके, ठीक है। और बताओ, और किसी का आया? सब लोग थ्री ट्राई सिक्स करो, डबल सबके जीरो लिए। 3600। मेरा भी। ओके ओके, ठीक है। मैम 3600 3600। ओके, ठीक है। सब लोग बताओ। साक्षी, आपको जो पूनम वाला था ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, वो बहुत इजी था। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं मान सकती हूँ थोड़ा सा अलग है, ये वाला थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम। लेकिन पूनम वाला बहुत इजी था। देखो, कितना वोवेल से आई वोवेल है, उसके बाद ओ वोवेल 3600 है। है। ओके, ठीक है। उसके बाद है ई, उसके बाद ए आई, उसके बाद ए, यही वोवेल्स है। 5 है वोवेल्स, इसको मैम हम एस 1 को नहीं मानेंगे। कंसीडर करेंगे? एस वोवेल थोड़ी है, इस वॉवल कंसोनेंट है नहीं। ना। ए ई आई ओ यू, यही वोवेल होता है, इसके अलावा कोई वोवेल नहीं है। टोटल वोवेल 5 ही होता है, बाकी सब जो बचा है वो क्या हो जाएगा? कंसोनेंट। एन बचा है, यहाँ पे एन आएगा, उसके बाद डी, उसके बाद अगेन एन, उसके बाद है एस। कितना था? बराबर है 9। चलो ठीक है, बराबर है। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4 एंड 5। ठीक है। सबसे पहले वोवेल्स को करते हैं। कितना आएगा वोवेल्स का? 5 आई फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय, आई 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। 1 2 3 4 5, अगेन 5 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये भी एन रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, मतलब 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 30 होगा 120, 12 इंटू 3 कितना होगा? 36। ये 00 एज इट इज आएगा, 3600 वेज। समझा साक्षी? मैम सिर्फ ये रहता है ना, अगर अरेंज बोला तो परम्यूटेशन करना रहता है, सिलेक्शन बोला तो ये करना रहता है, कॉम्बिनेशन हाँ, ऐसे ही तो रहेगा ये ना। क्या है? परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन है, सही है। साक्षी, समझा आपको? साक्षी, यस मैम, समझा? समझा। अभी ये कहाँ दोनों का गलती दोनों क्या है अलग वो है। भी पता चला। ओके, ठीक है। हेलो मैम ते 60 येईल ना तिथे हाँ, 2 कुठे 1 60 येणार? ते 30 ने डिवाइड केलं डायरेक्ट 4 ने डिवाइड केलं मी. अच्छा ओके 3600 राइट था आंसर। जिनका भी हुआ है मतलब उनका क्लियर हुआ है, पूरा नहीं बोल सकते लेकिन लगभग क्लियर हुआ है उनका। अच्छा, चलो रफ कर दो। ये हो गया सबका? बोलो। हाँ मैम।
चलो फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, वो हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस आता है, डाइस के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, कार्ड्स के ऊपर आएगा, और आपको मार्बल्स या बॉल्स, समझ लो बॉल्स के ऊपर आ सकता है। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, कॉइन्स का भी आता है ना? नंबर, हाँ कॉइन्स मैंने बोला ना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स divided by number of total outcomes, यही एक फॉर्मूला है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन भी आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन आएगा, इसीलिए मैंने पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिया, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी लिया। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप करोगे ना, डायरेक्टली सॉल्व करना है वहां पे, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा, परम्यूटेशन आएगा। तो उसी के बाद ही प्रोबेबिलिटी लेना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों का दोनों अलग है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मैंने इसलिए दोनों क्लियर किया, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो आपको कॉइन्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। सेकंड, डाइस के ऊपर आ सकता है। थर्ड, कार्ड्स के ऊपर आ सकता है। एंड फोर्थ, बॉल्स और मार्बल्स, इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चार, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, मतलब अलग कि कॉइन्स टॉस किया, 2 कॉइन्स टॉस किया, या तो डाइस थ्रो किया। ठीक है, इसका हम अलग अलग सीखेंगे, ये सब अलग अलग सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी को आप P ऑफ A ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, P मतलब प्रोबेबिलिटी। ये लिख लो पहले, ये भी 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है, 1 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 1 और NC0 इसका क्या होना चाहिए फिर, 1 ना, 1। यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है, NC0। चलो हो गया लिख के सबका ये, यस मैम। ओके चलो। हम पहले कॉइन से स्टार्ट करेंगे। कॉइन्स के लिए देखो, एक कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किए, या 3 कॉइन टॉस किए, 3 वाला कैसे, वैसे 3 तक ही पूछते, ज्यादा से ज्यादा 3 तक पूछते, उससे कम नहीं, ज्यादा नहीं पूछेंगे। लेकिन उसका एक फॉर्मूला है, फेस मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कॉइन को कितना फेस होगा वो हो जाएगा, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे n लिख देंगे।
फेस मतलब कॉइन को कितना साइड्स होता है, और एन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ कॉइन्स, और फेस मतलब कॉइन्स को कितना फेस होगा, दो ही फेस होता है ना कॉइन्स को, हाँ हेड्स एंड टेल। फेस। हाँ, तो कॉइन्स होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और एन मतलब अगर एक कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, एक ही होगा, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। 2 कॉइन्स टॉस किए तब नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, सिर्फ कॉइन का बोल रही हूँ, कॉइन के लिए। When one coin is tossed, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, हमें क्या आ सकता है बताओ, यहाँ पे क्या हो सकता है, हेड्स और टेल। एच और टी हो सकता है, हेड एंड टेल हो सकता है, हाँ यही हो सकता है, 1 कॉइन में यही होता है और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, एच एंड टी। एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एस लिखो या सैंपल स्पेस लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है, टोटल टोटल पॉसिबिलिटी। जैसे 1 कॉइन टॉस किया, 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, टोटल पॉसिबिलिटी 2 ही आएगा, तो नंबर ऑफ एस हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी, अगर उन्होंने पूछा आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो क्या आना चाहिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, हाँ, P ऑफ ए एच क्या आना चाहिए, 1 वन 1 आएगा, अपॉन 1 1 अपॉन 2, 1/2 1 ही आएगा, आएगा ना। 1 हाँ by 2 देखा 1/2 बराबर, आएगा, फॉर्मूले में डाला। क्योंकि 1 क्या है, देखो 1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ ए 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास, 2 है ना, तो 2 में से एक प्रोबेबिलिटी मतलब कितना आएगा, 2 में से एक हो सकता है ना, तो 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, समझा। टोटल जो होगा वो नीचे आएगा, और जो जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आएगा। तो नंबर ऑफ हेड, हेड आना चाहिए, तो क्या होगा पॉसिबिलिटी, 1 ही होगा, क्योंकि हेड तो एक ही है, तो इसीलिए 1 आएगा ऊपर, और 2 क्या है, टोटल है ना 2, तो टोटल नीचे आएगा, ठीक है। तो P ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, P ऑफ ए इक्वल्स टू, हाँ, ए मींस ए मीन्स कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया है ना, उस वो ही होगा यहाँ पे, P ऑफ ए मतलब जो भी कंडीशन जिसके बारे में पूछा है वो होगा नंबर ऑफ ए हमारा, ठीक है। और नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस होगा। एन ऑफ एस। P ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ ए मतलब जो भी आपको कंडीशन दिया है उसके हिसाब से आपका क्या आंसर आ रहा है वो ऊपर आएगा। नंबर ऑफ एस मतलब जो भी जितना टोटल है वो नीचे आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना होगा, जितना टोटल, जितना पॉसिबिलिटीज है, हर एक पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पे सैंपल स्पेस में, तो वो नीचे आएगी। जो भी कंडीशन होगा, जैसे यहाँ पे 1 हेड दिया था तो 1 था, तो वो ऊपर आएगा। और P ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये लिख लो पहले, ये सिर्फ 1 कॉइन के बारे में, ओनली 1 कॉइन। और अगर यहाँ पे आपको पता था
यहाँ पे आपको पता था कि एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये फॉर्मूला से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। फेस मतलब दो होता है, दो साइड्स होता है कॉइन को, और वन मतलब क्या, कॉइन कितना टॉस किया है, वन किया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वैसे भी दो ही आएगा, वही दो यहाँ पे है। वैसे ये हर बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको एक ही बार लिख के दिया ताकि आपको समझना चाहिए ये क्यों आया, 1/2 क्यों आया। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। हो गया लिख के, सबका हो गया, रफ कर दूं, बोलो। अच्छा, दो मिस दो लोग। अच्छा लिखना है क्या? हो गया। दो कॉइन्स में 8 पॉसिबिलिटी आएगा ना? 2 कॉइन्स में, हाँ 2 कॉइन्स में 8 पॉसिबिलिटी 4 आएगा। आएगा। फोर आएगा, फोर। 4 आएगा। 4 आएगा। आएगा। When 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability that, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, कंडीशन नंबर ए, both the coins show head as output. 1/4। 1/4। 1/4। पहले मुझे सैंपल स्पेस तो बताओ, एस में क्या आएगा? 4 आएगा। 4 4 और मतलब क्या है? and चार। X will be 4 HHSTTSTT हेड HHTT HTTHTT HTTH हेड टेल TH TH टीएच। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, क्या पूछा है, बोथ दी कॉइन्स शो हेड एज आउटपुट, तो दोनों कॉइन्स में क्या होना चाहिए, हेड ही होना चाहिए, तो टेल होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों कॉइन्स में हेड कहाँ पे है, एक ही जगह पे है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 4 है ना, या तो फेस से भी कर सकते हो, फेस इक्वल्स टू n होता है, तो फेस 2 इक्वल्स टू 2 कॉइन स्टार्ट किया है, यहाँ पे टॉस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, टोटल कितना है, 4 है, 1/4, ఇది 1 कैसा है P of A, क्या हुआ, One डाउट कैसे है आया? किसी, 1 कैसे आया, हेड देखो, दोनों जगह पे हेड होना चाहिए ना, बोथ दी कॉइन्स मतलब 2 कॉइन्स टॉस किया है, उसमें दोनों में हेड ही होना चाहिए, टेल होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो टेल है सब में, दोनों कॉइन्स में हेड होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कॉइन्स में हेड कहाँ पे, एक ही जगह पे है ना, इसीलिए 1 आएगा ना यहाँ पे, समझा? हाँ दोनों कॉइन्स में समझ हेड गया। होना चाहिए, तो ये क्या है, फर्स्ट कॉइन है,
और ये क्या है, सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन। रफ करूँ ना? हाँ। Both the coins show tail 1/4. as 1/4. 1/4. दोनों में क्या होना चाहिए, टेल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ही आ रहा है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4। 1/4 आएगा। मैम इसको हम लोग पी ऑफ बी भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या सेकंड पी ऑफ, कंडीशन हाँ है। वैसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई नहीं, एक ही जगह पे चलेगा। लेकिन ये मैटर नहीं करता, ये कोई पूछता ही नहीं एग्जाम में। पी ऑफ बी बोल सकते हो, पी ऑफ सी बोल सकते हो, कंडीशन के हिसाब से। At least one head 3/4. 3/4. 3/4 सब लोग बताओ क्या आएगा। हाँ, एटलीस्ट मैं वन हेड 3/4 3/4 3/4. सबका 3/4 आ रहा है। ओके, एटलीस्ट वन हेड मतलब एक तो 1 चाहिए और 1 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम 1, और 1 से ज्यादा तो कम से कम 1 भी है और ज्यादा भी चाहिए। हेड के बारे में बोला तो ये आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो 3 हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सही है। At most 2 tails 1/4. 3/4. क्या होगा? 3/4. 3/4. 3/4. मैम 1 3/4 1 मैम 1 आएगा 1 1 होगा या 1/4 आएगा 1 1 1 होगा। या 3/4 1 आएगा? 1 1 1 1 2 टेल ना 1 देखो, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, इसके आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे चलेगा। 1 तो चलेगा, 0 भी चलेगा, 0 1 2, इसका ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन आगे नहीं जाना है। एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 तो नहीं होगा तो भी चलेगा। तो एटमोस्ट 2 टेल्स के बारे में बोला है। तो टेल्स मतलब यहाँ पे देखो एच एच है तो टेल्स नहीं है, 0 है तो ये आएगा, 3/4 ये वाला आएगा। ठीक है, 1 कहाँ है टेल्स में, यहाँ पे है, ये भी आएगा। एटमोस्ट 2 मतलब ये भी आएगा, एटमोस्ट 2 मतलब 2 टेल है, ये भी आएगा। और एटमोस्ट 2 में 1 भी चलेगा टेल, तो ये भी आएगा, मतलब चारों का चारों आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। मिस एक बार फिर से सुनना, मैं समझा। देखो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। जब भी कोई चीज बोलेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, इसका मतलब क्या कि उससे आगे नहीं जाना है, उससे पीछे जाना है हमें। ज्यादा से ज्यादा 2 बोला है तो यहाँ पे 2 आएगा, उसके पीछे 1 भी तो आ सकता है, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, लेकिन 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2, इसका मतलब क्या, नहीं होगा तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब नहीं होगा तो भी चलेगा। तो एटमोस्ट 2 टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टेल है 0 होगा तो भी चलेगा, टेल 1 होगा तो भी चलेगा, टेल 2 होगा तो भी चलेगा। टेल 0 होगा, यहाँ पे तो नहीं है टेल, मतलब है ही नहीं, तो ये भी तो चलेगा।
1 मतलब टेल यहाँ पे है, टेल यहाँ पे भी है, 2 होगा तो भी चलेगा, टेल 1 है यहाँ पे तो चारों का चारों आ गया, तो इसीलिए 4 मतलब पूरा का पूरा आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। समझा? हाँ मिस। एटलीस्ट और एटमोस्ट में बहुत डिफरेंस है। When 3 coins are tossed, what is the probability? 6 आएगा ना? कंडीशन दिया है क्या मैंने? अच्छा बताओ बताओ, सैंपल स्पेस क्या आएगा? 8। 9 8 आएगा, 8 8 6 आएगा कि 8 आएगा? 8 आएगा, फेस 2 का रेस टू क्यूब। n, फेस रेस टू n, फेस कितना होता है? 2 होता है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? n कितना है? 3 है, तो 2 का क्यूब होगा ना, तो कितना आना चाहिए? 8 आएगा। वो लिख के भेजा है बादल, सब लोग ने लिख के भेजा है सब पूरा। 8 आएगा। चलो बताओ बताओ। ट्रिपल एच, ट्रिपल है, ट्रिपल टी, मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी, पहले बता रही हूँ। एच टी, एच टी एच HHT टी और टी एच एच, टी एच एच टी एच टी THT हो गया क्या? 7 ही हुआ है, और एक चाहिए। क्या होगा? क्या होना चाहिए और एक? एच टी टी, HTH एच टी टी, HTT सबसे बेस, कंफ्यूजन नहीं करना है, एच से स्टार्ट करो। एच 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 एंड एच, ठीक है? फिर से टी 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 एंड टी, ठीक है? 4 बार एच लिख दिया, 4 बार टी लिख दिया। अब क्या करेंगे? 2 बार एच लिखेंगे, एच एच टी टी, एच एच टी टी। 4 बार लिखा, फिर 2 बार लिखा, फिर 1 बार लिखेंगे, एच टी एच टी एच टी एच टी। देखो कुछ मिस हुआ है क्या? 8 आ गया हमारा। ट्रिक अच्छा है। मैं यही फोर्थ ट्रिक वाला करना है मिस हुआ आपको, था पहले। ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखना है बहुत। कभी भी ऐसा भी हो सकता है डबल हो जाएगा, तो उससे आपका सब रॉन्ग हो जाएगा आंसर। सबसे पहले 4 बार एच लिखो, या तो 4 बार टी लिखो, जैसे आपको अच्छा लगे। 4 बार लिखो एच, 4 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, एच टी एच टी एच टी एच टी। समझा? वो ट्रूथ टेबल के जैसा हो गया वो। हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत इजी है। पहले 4 बार लिखो, फिर 2 बार लिखो, फिर 1 बार लिखो, लेकिन जिससे स्टार्ट करोगे उसी से स्टार्ट करो हर बार। जैसे मैंने पहले एच से स्टार्ट किया 4 बार, फिर टी आया 4 बार, तो फिर से मैंने एच से स्टार्ट किया, 2 बार एच, 2 बार टी, फिर से मैंने एच से स्टार्ट किया, एच टी एच टी एच टी एच टी। समझा? तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, क्योंकि इससे आगे का आंसर रॉन्ग हो सकता है अगर आप डबल लिखोगे। कभी कभी हो सकता है ऐसा डबल, और टाइम भी जाएगा आपका, टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा ये ट्रिक पता होगा तो टाइम भी बचेगा, सोचने में टाइम जाएगा आपका। इसलिए सबको समझा ये ट्रिक? हाँ मिस। Yes ma'am. यस मैम।
कितना हो गया टोटल? 8. 8 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट। 2 heads, probability of getting, एक ही बार लिख देते, 2 heads, 3/8. 3 4 by 8 by आ रहा है। 1/2. 4 by 8. 4 by 8. 4 by 8. 4 by 4 8 by आ रहा है। 8. 3 by 8. 3/8. 3 by 8. 4 by 8, 3 4 by by 8 होगा तो 1 3. by 8 होगा। 1/2. I mean 1/2. हाँ 1 by 2 और 3 by 8 क्या होना चाहिए? 1 by 2. 1/2. अच्छा देखते, 2 हेड्स कहाँ पे है? ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, मैम ये हो फर्स्ट गया। फर्स्ट 3 हेड्स है, 2 ही हेड्स चाहिए। एटलीस्ट बोला है क्या 2 हेड्स, तो ये वाला कभी नहीं आएगा। 2 मतलब 3 2, by 8. 1 2 3, 3 ही आ रहा है। 3 by 8 आएगा. मतलब H H T आएगा, H T H आएगा और T H H आएगा। 3 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 3 हो गया। टोटल कितना है? नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस में कितना आया? टोटल 8 आया, डिवाइडेड बाय 8। 3 by 8 आएगा, 1 by 2 नहीं आएगा। मैम वो ट्रिपल एच नहीं लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि 2 हेड्स बोला है ना, 3 बोला है क्या? एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है तो हम 3 लेते हैं, एटलीस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बोला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला है, तो 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स ही आएगा। ठीक है, एटलीस्ट Okay, बोलेंगे ma'am. तब 3 लेंगे, नहीं तो एटलीस्ट नहीं बोला है तो एग्जैक्टली लेंगे। हो गया? लिख के ये भी लिखो ताकि हाँ। बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ये भी लिखो, ये भी लिखा हो गया मीन्स होगा लिख के. ओके, क्योंकि बाद में आपको समझेगा नहीं एग्जैक्टली 3 कहाँ से आया है, तो ये भी लिखो साथ में। टू टेल्स, बताओ। 3 by 8. 3 by 8. कोई सोचने की बात है, 3 by 3 by 8. 8. 3 by 8 ही आना चाहिए। 2 क्योंकि दो हेड्स आ रहा है तो यहाँ पे भी हाँ 2 सेम ही टेल्स। आएगा. क्या आएगा बताओ? 3 by 8 3 by 8 ही आएगा. 2 टेल्स में क्या आएगा बताओ? HTT. HT. बोलो। THT. TTH. TH. 88. और THT. HT. और Done. बस बस. इतना ही है। बस. हाँ 3 by 3 डिवाइडेड बाय 8 आ रहे हो मैम आप. क्या हुआ? क्या हुआ अनिकेत? नहीं घुमा रहे हो जानबूझ के. आंसर हाँ, वो तो मेरा काम है। आपको घूमना नहीं, वो आपका काम है। चलो रफ कर दूं, ये भी लिखा करो ठीक है? पहले ही बता रही हूँ, बाद में मत बोलना बताया नहीं था। हो गया मुझे. ओके, at most 2 heads, ध्यान से करना ये वाला। at most है यहाँ पे, at most 2 heads। 7 by 8. 7 by 8, 7 by 7 by 8. 7 by 8, 7 by 8. 7 7 by by 8। 8. ओके, 7 by 8. 7 by 8, 7 by ma'am. 8। ओके,
चलो बताओ क्या आएगा। एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, तो 0 ज्यादा नहीं 1 2 इतना ही आएगा। ठीक है, हेड्स में 0 आएगा, हेड्स में 1 आएगा, हेड्स में 2 आएगा। चलो एट बताओ। नहीं रहेगा तो भी होता है ना। HHT HST 6/8 आया। मैम HTH हेड नहीं रहेगा तो भी HTT STT THH PHH THT इनका छोड़ के बाकी सब TTH and triple T हेड नहीं रहेगा तो भी चलेगा ना। हाँ, हेड नहीं रहेगा तो भी हाँ तो चलेगा। फिर 8/8 आएगा मैम। मैम ये ट्रिपल टी क्यों आया? ट्रिपल एटमोस्ट है ना, अरे ट्रिपल टी दिए। हाँ, ट्रिपल टी आएगा ना, हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, तो ट्रिपल टी आएगा, ट्रिपल एच नहीं हाँ अरे आएगा। हाँ सॉरी, कंफ्यूजन मत करो। मैं ट्रिपल मैं टेल ट्रिपल समझ एच के लिखा बैठा। आपने। अच्छा तो मैम कितना ये आएगा एटमोस्ट का टोटल? फिर से एक्सप्लेन करना ना। अच्छा देखो, एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या, कि जो हेड्स है, ठीक है, सिर्फ हेड्स को देख रहे, टेल्स को नहीं, सिर्फ हेड्स को। एटमोस्ट 2 हेड्स, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लिख दिया। उसके आगे नहीं होना चाहिए 3 4 5 6 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, और 2 के पीछे जाना है। 2 के पीछे क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब हेड 2 हो सकता है, हेड 1 हो सकता है, और हेड 0 भी हो सकता है, मतलब हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, 0 का मतलब, समझा? तो यहाँ पे ट्रिपल टी क्यों लिया? क्योंकि हेड तो नहीं है ना इसमें। ट्रिपल एच क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 हेड से, 3 हेड चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए, तो 3 हेड नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब आएगा। ट्रिपल टी भी आएगा क्योंकि यहाँ पे हेड 0 होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल 7 डिवाइडेड बाय 8। मैम ये जो आपने लिखा है HHT मैम हाँ। इसको सैंपल स्पेस डालेंगे या नहीं नहीं नहीं, मतलब सैंपल इसके स्पेस आगे? ऊपर है। सैंपल स्पेस क्या है? नंबर ऑफ ए, कंडीशन है ये, नंबर ऑफ ए डालेंगे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, जो भी डालो आप चलेगा, या तो हर बार नंबर ऑफ ए डालोगे तो भी चलेगा। ये सैंपल स्पेस अलग होता है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? जो आपको बोला है, जिसके बारे में बोला है, उसमें हर एक कंडीशन आना चाहिए, कुछ भी नहीं Universal बाकी set, होगा। हाँ, यूनिवर्सल, सही है एकदम, उसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं। Yes, वेरी गुड अनिकेत, सही है। मतलब हर एक कंडीशन जो भी पॉसिबल है, जो भी कंडीशन पॉसिबल है, सबका सब आएगा सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस में जो भी आपको दिया है उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन पॉसिबल है सब लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको पूछा है उसके बाद ही सॉल्व होगा। सबसे पहले ये लिखना ही पड़ेगा आपको हर एक एग्जाम में, मतलब जो भी आपको पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। वैसे यूपीएससी में कितने मार्क्स जाता है प्रोबेबिलिटी? ये देखो, प्रीली ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम ना? हाँ मैक्सिमम। At least one tail. 7/8. At least 7/8 7/8. 7/8. चलो बताओ क्या आना चाहिए? एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। 7/8. HHH बोलो, HHH बोलो। HHT HTH HTT THH THT उसका TTH एंड ट्रिपल टी। TTH एंड ट्रिपल टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट 1 टेल में 3 टी भी आ सकता है। एटलीस्ट 1 मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 3 ही पॉसिबल है, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 भी लेते, तो 1 2 3 आएगा। क्या आएगा? टेल।
टेल एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 0 टाइम नहीं आएगा, इसके लिए ये वाला नहीं आएगा। एटमॉस में तीन टी नहीं आएगा। क्या क्या? एटमॉस में एटमोस, तीन नहीं आएगा, क्या आएगा? एटमोस में क्या दिया है उसके हिसाब से डिपेंड है ना। एटमोस में मतलब एटमोस में अगर आपको 3 दिया है, ठीक है, एटमोस 3, तो क्या आएगा बताओ? एटमोस 3 मतलब 1 थ्री तो 0 1 2 थ्री से ज्यादा नहीं। 3 से ज्यादा, हाँ 3 से ज्यादा नहीं आएगा जब एटमोस 3 होगा। वैसे भी 3 से ज्यादा यहाँ पे नहीं आएगा, है ही लेकिन नहीं। कोई हाँ, भी क्वेश्चन हो, लेकिन वहां पे अगर एटमोस 3 बोला है तो 4 अगर वहां पे होगा तो 4 नहीं आएगा। 3 ओके। मतलब एटमोस मतलब वहां पे खत्म हो गया, उसके पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है। एटमोस मतलब, मोस्ट मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा होता है ना। मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा तो से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3। एट लीस्ट मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम। कम से कम एक होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा वैसे भी कितना भी, अगर मैंने बोला कम से कम एक ही होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट का कम से कम। और मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3 ही होना चाहिए। 3 से पीछे जा सकते हो लेकिन आगे नहीं जा सकते। 4 ओके। 5 6 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 7/8 आएगा ना। यस मैम। मतलब कॉइन्स का हो गया, अभी 3 कॉइन्स है ना। डाइस कॉइन्स है। आपका, हाँ अभी डाइस। हम्म, डाइस का भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या आएगा? फेस, जैसे फेस है, ठीक है, वहां पे आप नंबर भी लिख सकते हो। फेस रेस टू n ही आएगा, ठीक है। लेकिन n की जगह पे वहां पे क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स था। यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ डाइस डाइस। होगा। वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। n मतलब नंबर ऑफ डाइस। और डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6। 6। डाइस पता है ना सबको? हाँ वो सांप सीढ़ी वाला डाइस, वो सांप सीढ़ी में खेलते हैं ना, 6। 6 होते हैं। वो जो लूडो खेलते हैं ना, हाँ 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 हाँ, टाइम पास लूडो। के लिए। वो हाँ कोरोना के टाइम लॉकडाउन में उसमें वही तो तो निकला खेलते है। थे ना लूडो। हाँ लूडो खेलते, वही है वही है। अभी एक डाइस वाला देखना पड़ेगा क्वेश्चन। मैम डाइस में ज्यादातर कितने आते हैं? 1 2 2 3 ही आते हैं आएगा। क्या? हाँ 2 वही नहीं, 3 3 नहीं आएगा, 3। 3 नहीं आएगा, 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत हाँ ज्यादा। 2 में ही वो में जंगल होता 36 हाँ होता है ना सैंपल स्पेस। हाँ। 1 डाइस का तो चलो 2 डाइस से लेते हैं, ठीक है। डाइस के इजी है, पहले 1 1 लिखने का, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर वापस हाँ वैसे इजी 2 है, का लेकिन करने का। 36 लिखना पड़ता है ना, टाइम हाँ जाता है ना। है। व्हेन, पहले 2 डाइस ले रहे मैम। हाँ 1 नहीं ले रहे, 1 1 चाहिए क्या? नो हमेशा हाँ। अच्छा 1 मिनट, फिर मुझे देखने दो। 1 बाद में ले लो ना, पहले ये सब करो। नहीं नहीं, 1 का करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अगर 1 का नहीं लेना है तो ये ले सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा 1 का लेना। 1 तक देंगे। हम्म, मैम इसका कुछ ट्रिक है? इसका क्या ट्रिक? नहीं, इसका कोई इतना ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक में आएगा। ये थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा आपको।
चलो नहीं ये ले लेते, ठीक है। क्वेश्चन, when one dice is thrown, पहले बताओ क्या आएगा, टोटल क्या आएगा, नंबर ऑफ एस 6 आएगा। 1 to 6 One. numbers. 2 3 4 5 6 आएगा, यही आएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। What is the probability of getting a number multiple of 3, ठीक है, 3 ले लो। 1/3. 1/3. 2/6. 2/6 हाँ 2/6 मतलब 1/3 होगा। हमेशा 2/3 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 क्या आना चाहिए, 2/6 है, पर वो डिवाइड होके 1/3 बोलो। 1/3 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 का टेबल आएगा 3 और 6 आएगा। और उसके आगे का नंबर नहीं आएगा क्योंकि 6 ही है लास्ट में, तो उसके आगे का नहीं ले सकते, 2 ही आएगा यहाँ पे। 2 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 6 है, तो क्या होगा, कट करके क्या आएगा 1/3 1/3 आएगा, सही है। ये वाला इजी होता है, ये वाला 1/3. इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। हाँ, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3, हो सकता है मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 बताओ फिर क्या आएगा, 1/2. 1/2 1/2 आएगा। 1/2 में 1/2 2 4 एंड 6 आएगा, 3 आएगा मतलब 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 6 है, तो 1/2 आएगा, सही है। मैम देखिए अभी कंफ्यूजन के लिए हम लोग को दोनों दे सकते हैं, 3/6 and 1/2. नहीं ऐसा नहीं आएगा, 1/2 ही आएगा, 3/6 नहीं आएगा। कंफ्यूजन के लिए वैसा नहीं है, 3/6 वैसा नहीं आएगा, इसका ही मतलब ये है ना, तो वैसा कभी ऑप्शन में कभी भी नहीं आएगा। चलो 2 डाइस ले ले फिर। हाँ मैम। ये ऊपर का लिखा है ना सबने, हाँ। हाँ मैम। 6 और 6 12 12 सेट्स। when 2 dice are thrown, सैंपल स्पेस बताओ। 36. 12 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 सब 5 लिखना पड़ेगा, सब लोग लिखो मेरे साथ, अभी लिखो मेरे साथ, बाद में मत लिखो। चलो 1 1 1 2 1 3 मैम फर्स्ट 1 नंबर 4। तो बीच में डॉट दे के लास्ट नंबर लिखा तो चलेगा। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक आपको बाद में समझेगा नहीं आपने, मतलब दिखेगा नहीं, अगर पूरा वैल्यूज नहीं दिखेगा तो आप कैसे ऐड करोगे दोनों को। वैसे अंदाजे से कर सकते हैं, मैम लेकिन एक फिर शॉर्ट भी ट्रिक है। एक बार फिर भी लिख लो। एक बार ऐसा बता दो, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक बता देना। हाँ, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, सब लोग एक बार लिख लो एटलीस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये लिख लो एक बार। इसका शॉर्टकट क्या है मालूम? क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ रहा है।
आवाज अटक रहा है मैम आपका, क्या बोल रहे हो? 11 to 16 लिखने का, फिर 21 to 26 लिखने का, फिर 31 to 36 लिखने का, फिर 41 to 46 क्या आवाज नहीं आ रहा है मैम? 56 लिखने हाँ का। एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। मैम वो बोल आवाज- रही डायरेक्ट नंबर बता रही, वो 11 12 13 14 15 16 वैसे लिखने का, फिर 21 22 फिर ऐसा क्या तो बोल रही है। क्या 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 फिर से बोलो संतोष, क्या बोला? अरे मैम 11 to 16, उसके बाद 21 to हाँ 26 वैसे 6 फिर लिखने का। 31 से 36 लिखने का, फिर उसके बाद में कोमा कोमा देने का, ऐसा बोल अच्छा वो शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हो आप, उसको शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हो? मैम लिखना तो टाइम तो सभी है बहुत ना। कम। अच्छा वैसे बोल रहे हो। होगा अच्छा, मैं हो गया सबका? हो गया मैम। हाँ मैम। चलो फिर मैं लास्ट में 6 लिख दूं। हाँ ठीक है लिख चलो। दो। सबको पता है ना कैसे आएगा ये? यस यस। हाँ मैम। Yes, ma'am। इतना तो स्कूल में सिखाया है। अच्छा वाह। तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा टोटल? 36 36 आएगा। फेस कितना होता है? 6 होता है, और 2 डाइस किया है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। ठीक है। क्वेश्चन 1, 2 dice are thrown. Okay. Sum of faces is a greatest number. सम मतलब टोटल होगा यहाँ पे। मैम 12 आएगा ना? क्या आएगा? 12 यहाँ पे भी आएगा ना? फ्रैक्शन में ही आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे 12 आएगा। 1/36। 1/36। 12 आ रहा था आपका। अरे मेरे को लगा सम कर रहा है ना, तो मैंने 6 को ऐड किया। अच्छा नहीं ऐड मत करो, वैसे ऐड मत। सम ऑफ फेसेस होगा, सम ऑफ फेसेस ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है ना। 6 और 6 इससे ग्रेटेस्ट है ही नहीं, तो 6 और 6 मतलब एक ही है, वो 2 नहीं है। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल क्या है? टोटल नंबर क्या है? ये ब्रैकेट 36 है, तो ये ब्रैकेट इसको 1 ही अज्यूम करेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 12 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1/36। मैम समझा नहीं। अच्छा देखो, सम ऑफ फेसेस इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब उन्होंने बोला है जो 2 नंबर आ रहा है, 2 डाइस थ्रो करने के बाद आपको जो 2 नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, तो उनको अगर ऐड करते हैं हम, सम मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। तो अगर ऐड करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। तो कौन सा ग्रेटेस्ट है अगर ऐड करते तो? यही है ना, 6 इसके आगे नहीं होगा कोई भी। तो क्या होगा? 6 मतलब 1 ही अज्यूम करेंगे, एक ही आ रहा है। पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है? 6 और 6 आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब एक आ रहा है। टोटल कितना है? 36 है, 1/36 होगा, क्योंकि इसको एक ही अज्यूम करेंगे, 6 लिखेंगे नहीं, और 6 + 6 12 भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही अज्यूम करेंगे। सेकेंड है फेसेस शो इक्वल नंबर। वन बाय सिक्स 1/6। 1/6 1/6 फेसेस शो इक्वल नंबर, मतलब दोनों का दोनों जो आएगा, 2 वैल्यूज आएगा। क्या हुआ? 1 अच्छा
फेसेस शो इक्वल नंबर मतलब दो नंबर आएगा, दो डाइस One थ्रो upon करने के बाद तो दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल नंबर होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है बताओ? 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 2 6 6 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 4 5 5 5 5 6 6 6 कितना है? 6 होगा। हाँ 6 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। टोटल तो 36 ही आएगा, कितना होगा 1 फिर? 6 1/6 1 by 1/6 6. होगा। सही है। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. रफ कर दो फिर। यस मैम। Sum of faces is equal to 9। दोनों का सम 9 होना चाहिए। One upon 18. 1/18 आ रहा है। अच्छा देखते हैं। देखो 1 upon 18 स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे 1 से ही स्टार्ट करो, टोटल लेना है ना आपको, 1 से स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई नंबर भी नहीं छूटेगा। मैम 1 by 9 1 by 9 1/9 आ रहा है। 1 by 9 ओके 1/9 जिसका है सही है, सही है। 1/9 सही है। देखो फेसेस है। अभी लास्ट में देखो 1 में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा नंबर 7 ही हो सकता है ना। 1 + 6 करेंगे 7 ही आएगा, मतलब 1 का कोई भी नंबर नहीं आएगा। 2 में देखो 8 आएगा, 2 में नंबर ज्यादा से ज्यादा 8 आएगा। हमें क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो 3 में क्या हो सकता है? 3 और क्या होगा? 6 3 और 6 होगा। 4 में क्या हो सकता है? 4 and 4 5 और 5 5 हो सकता है। 5 में क्या हो सकता है? 5 4 5 4 6 में क्या हो सकता है? 6 and 3 6 and 3। 6 and 3 ऐसा करोगे तो कभी कोई नंबर नहीं बचेगा, ठीक है? छूटेगा नहीं आपका कोई नंबर। 4 हो गया, 4 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 36। तो कितना आएगा? 1/9। समझा? इवे 5 बट मैम 1 minute हाँ लिखो। किसी को डाउट होगा ना तो पूछो। मॅम हे कसं चेक केलं तुम्ही एकदा परत सांगा ना. अच्छा एक सेकंड। देखो सम ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 9, ठीक है? मतलब दोनों का एडिशन 9 होना चाहिए। एग्जैक्टली 9 बोल रहा है तो कोई और नंबर नहीं होगा। दोनों का सम करेंगे, जैसे ब्रैकेट में दो है चीजें, तो दोनों का एडिशन करेंगे 9 होना चाहिए। स्टार्टिंग 1 से ही करो। स्टार्टिंग में देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 के आगे नहीं आएगा, 1 6 होगा। 1 6 7 तो नहीं होगा यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 6 तक जा सकता है। तो 6 + 1 कितना होगा? 7 होगा। हमें 9 चाहिए तो 1 कभी भी नहीं आएगा। 1 वाला रो है पूरा पूरा का पूरा रो वाला कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? अभी 2 का रो देखो, 6 + 2 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। हमें 9 चाहिए तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद देखो 3 में क्या होगा? 3 6 हो जाएगा। जैसे 2 6 है, 3 6 हो जाएगा। तो 3 6 होता है ना 9, ले लिया, ठीक है? 3 6 मतलब लास्ट में 6 से खत्म हो गया 3 रो, 3 का रो खत्म हो गया। अभी कौन सा आएगा? 4 का रो आएगा। 4 के रो में देखो, अगर 4 यहाँ पे लिख दो, क्या नंबर होना चाहिए जो ऐड करेंगे तो 9 होगा? 5 हो जाएगा। 5 ही होगा ना, 4 में ऐड करेंगे 5 तभी तो 9 होगा।
अभी क्या करेंगे, इसके आगे अगर बढ़ेंगे, इसके आगे मतलब 4 6 करेंगे तो ज्यादा नंबर हो रहा है, हमें एग्जैक्ट 9 चाहिए, 10 नहीं चाहिए, तो 4 का रो भी खत्म हो गया। आगे देखो 5 का रो है, 5 + 4 कितना होगा, 5 + 4 9 हो गया। अभी 5 5 नहीं लेंगे, 5 6 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा हो रहा है नंबर, 9 से ज्यादा हो रहा है, हमें एग्जैक्ट 9 चाहिए। आगे बढ़ो 6 के रो में, 6 में क्या ऐड करने के बाद 9 आएगा, 6 में 3 ऐड करने के बाद 9 आएगा, दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो वो भी नंबर आ जाएगा। 7 तो होता ही नहीं है, तो क्या बचा, यही 4 आया ना पॉसिबिलिटी, यही 4 है पॉसिबल थिंग्स, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 4 डिवाइडेड बाय 36, टोटल क्या है 36 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/9। समझा आपको, समझ लो। हो मैडम। मैम वीडियो अटक रहा है क्या बीच में? क्यों वीडियो अटक नहीं रहा है? नहीं 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 नहीं। 7 इसका भी बता दो। 1/6। 1/6। हाँ ओके देखते हैं। मैम 1/9 आ रहा है इसमें। 1/9 आ रहा है, अच्छा 1/9 मैम। 1/9 ओके। बाकी सब लोग 1/6 आ रहा है मैम, 1/6। 1/6 अच्छा। 1/6 1/6 मैम। 1/6 ओके। वन बाय सिक्स 1/6 ओके। 1/6 वेरी गुड वेरी गुड। सबका 1/6 आ रहा है, ओके। अच्छा बता दो, चलो 1 से स्टार्ट करेंगे, 7 क्या आएगा बताओ। 60 सम 1 and 6 16 25 25 4 3 4 43 43 3 4 3 4 34 3 नहीं 4 भी लेना है। आएगा 3 ना। 4 अरे हाँ 3 3 4 वाला नहीं तो लेना। लिखा ही नहीं है। 61 3 4 लिख दो। 61 6 1 हो गया, इतना ही है। टोटल कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 36 36 1/6 आएगा। सही है, 1/6 सही है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नो ओके हो गया, रफ कर दूं? यस मैम। हाँ मैम।
डाइस भी कवर हो गया, 3 डाइस वाला नहीं पूछते, ठीक है। ये इतना बड़ा है तो वो क्या पूछेंगे। मिस हाँ बोलो। एग्जाम में खड़े दो दो इतने क्वेश्चन पूछेगा ना। हाँ 2 डाइस का ही पूछ सकते, 3 डाइस का नहीं पूछेंगे। परम्यूटेशन कितने मार्क्स लेकिन के लिए आता पॉइंट्स है? में 3 का पूछ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में आ सकता है 3, जैसे हमने अभी 3 किया था वो आएगा, लेकिन डाइस में 2 आ सकता है। हाँ और पूरा का पूरा Okay. प्रोबेबिलिटी, ओनली परम्यूटेशन नहीं, पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। मैम आवाज नहीं आ रहा। नो वॉइस। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम हाँ। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। बॉल्स का, अभी बॉल्स और मार्बल्स, ठीक है, ये लेंगे। बॉल्स का हमने किया था ना, याद है सबको? मैम कार्ड्स रह गए ना, कार्ड्स। कार्ड्स का करेंगे, इसके बाद करेंगे, कार्ड्स का ही करेंगे। बॉल्स का किया था ना, सबको पता है, कॉम्बिनेशन में देखो किया हमने कार्ड बॉल्स का, हाँ वैसा ही है। वहां पे भी कंडीशन होता था एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, या तो ये ग्रीन है वो ब्लू है, वैसा था, वैसा ही था ना। यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा, हाँ। बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में होगा। जैसे हमारा वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन आता था, जो कंडीशन आता था उन्होंने पूछा है वो लिख देते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी भी आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करना। यहाँ पे फॉर्मूला किसका आएगा? जो कॉम्बिनेशन है उसी का ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ तो कुछ तो बोला करो, मुझे लगा फिर से चला गया। 6 रेड, 5 ब्लू एंड 2 ग्रीन। मेरे साथ ही लिखो, ठीक है। 2 ग्रीन बॉल्स। ये तो परम्यूटेशन के जैसा ही है, कॉम्बिनेशन। हाँ कॉम्बिनेशन के जैसा, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसीलिए। इफ 3 balls are picked randomly, यहाँ पे क्या है, ये जो बॉल्स का होता है ना, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन का भी अलग से पूछ सकते हैं, और कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी है। ये वाला जो हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आएगा और प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला आएगा, दोनों का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट first at least one
ball is blue. या आप कॉम्बिनेशन में भी करते थे, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट ये बॉल ब्लू होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए, वैसा ही करना है ये भी, बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी पूछा है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पूछा है, आपको आंसर नहीं पूछा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो पूछा है। ये इसका बताओ, ये इसका क्या आएगा आंसर, अगर कॉम्बिनेशन में होता तो इसका आंसर क्या था, कैसे निकालते? फाइव C1 into 8C2 plus 5C2 into 8C1 plus 5C3 divided by 13C3. 13 से 3, सही है, सही है, वैसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन वैसे ही करना है। एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो आप एक तो ये मेथड से कर सकते हो कि सबको एटलीस्ट 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वैसे भी कर सकते हो, या तो 1 माइनस नो ब्लू वाला, मतलब ब्लू आना ही नहीं चाहिए, वैसा भी कर सकते हो, 2 मेथड है इसका। मैम कितना आ रहा है आंसर? आंसर तो आप ही बताओ कितना आ रहा है। मेरा 150 हुआ। 150? क्या पता, 150 नहीं, आई थिंक 150 नहीं आना चाहिए, आपका 115 आना चाहिए। देखते चलो, यहाँ पे नीचे प्रोबेबिलिटी भी आएगा, देखो 1 क्या बोला, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, लेकिन कितना बॉल चाहिए, बॉल्स तो 3 चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 ब्लू होना चाहिए, तो एटलीस्ट मतलब 1 के आगे जाएंगे ना, एटलीस्ट बोला है तो कम से कम 1 होना चाहिए, 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ब्लू की बात हो रही है ना, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, 1 ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू देखो कितना है, टोटल 5 है, 5C1 आएगा, टोटल बॉल 3 होना चाहिए, क्या होगा, इनटू होगा या प्लस होगा, बताओ? इनटू हो जाएगा, इनटू क्या आएगा, यहाँ पे ब्लू था ना, बाकी क्या बचा है, रेड और ग्रीन बचा है, टोटल कितना है, 8 है, 6 + 2 8C क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 8C2 आएगा, सही है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद प्लस आएगा या मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्योंकि ये तो कंडीशन हो गया, इधर और का है कंडीशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। 1 बॉल हो गया, अभी 2 बॉल्स के बारे में देखेंगे, 2 बॉल्स, 2 ब्लू होना चाहिए, 1 हो गया, एटलीस्ट 1 में 2, उसके बाद 3 आएगा, तो यहाँ पे देखो ब्लू बॉल्स है 5 में से 2 लेंगे, फिर से मल्टीप्लीकेशन ही होगा, यहाँ पे इनटू क्या होगा, 8 है टोटल दोनों का, 8C1 आएगा, सही है, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से 3 ब्लू बॉल्स होना चाहिए, टोटल 3 ही चाहिए, तो बाकी बॉल्स आएगा 5C3 और इंटू आप 8C0 भी लिख सकते हो, इंटू 8C0 भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब, क्योंकि आएगा तो 1 ही ना उसका वैल्यू, हाँ, तो नहीं लिखोगे 8C0 तो भी चलेगा। मैम आवाज नहीं आ रही है, आवाज अटक रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैम अलग मत करो, ठीक, मुझे सीखा है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो बोलो। हेलो मिस। हाँ मैम आ रहा है, अभी आ रहा है, ओके ठीक है, चलो एटलीस्ट ये हो गया पॉसिबल। अभी देखो प्रोबेबिलिटी पूछा है, हाँ क्या हुआ, नीचे सी मतलब क्या, सी मतलब कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था, वही है, ये ऊपर जो लिखा है ना कॉम्बिनेशन में सीखा था वो लिखा है मैंने,
ठीक और है, सी मतलब कॉम्बिनेशन। क्या और हुआ? 8C2 कैसे आया मैम? 8C2 कहाँ से आया? 8 क्या हाँ। हो जाएगा? ये बाकी बचा है वो कितना है टोटल? 8 है ना। हाँ ब्लू का ले लिया हमने, ब्लू का ये वाला ब्लू है, और बाकी क्या बचा? रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन का टोटल 8 है, और टोटल 3 बॉल चाहिए, तो दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ओके ओके समझा? ठीक है, यस मैम। ये हो गया। और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है। और 39। प्रोबेबिलिटी में आगे क्या करते थे? टोटल पॉसिबल वेज, जैसे सैंपल स्पेस होता था टोटल कैसे आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी टोटल लिखना पड़ेगा जब प्रोबेबिलिटी पूछेंगे। तीनों का टोटल करोगे, तीनों का टोटल कितना है? 13 है 13 है। 13 13 में से कितना बॉल बोला है? 3 ही बोला है ना, तो यहाँ पे भी 3 ही लेंगे। डिवाइडेड बाय 13 नहीं लेंगे, 13C3 लेंगे, क्योंकि निकालना कितना बॉल है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 13 बॉल टोटल है, 13 में से 3 निकालेंगे। जो कंडीशन होगा वो ऊपर लिखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी का कंडीशन होगा वो नीचे लिखेंगे। 13C3 आएगा। समझा? ये 13C3 टोटल हाँ, बॉल्स मैम। 13 है, 6 + 5 + 2, उसमें से 3 आएगा, मतलब 13C3। अभी इसका यहाँ पे लिख देते हैं। 5C1 का वैल्यू क्या आएगा? 5 5 इंटू 8 इंटू 7 होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, ये वाला 8 आएगा यहाँ पे, प्लस 5C3 का लिखेंगे 5, यहाँ पे दिख रहा है ना 4 3 हाँ हाँ 5 4 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 3 1, या तो 3 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 4 होगा 8। ठीक है, 7 कैसे आया वो? 8 इंटू 7 करेंगे ना, ये क्या है? 8 इंटू 7, इसको छोड़ो, इसको कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे ना। समझा? 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 इंटू 7 140 प्लस 2 इंटू 2 कितना, या तो 8 को कर दो, ये 4 है, एज इट इज रखो। 2 इंटू 4 होगा 8, 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 इंटू 4 80 प्लस 3 कैंसिल कर दो, 2 इंटू 2 कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय ये भी तो आएगा। हाँ इसको कैसे करेंगे? 13 इंटू 12 इंटू 11 3 बार लिखेंगे। 11 हाँ 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 होगा। हाँ 3 into इंटू 2 2, सबका एडिशन कितना हो रहा है? 230 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 13 इंटू 2 कितना होगा? 26 और 26 इंटू 11 कितना होगा? 286। ठीक है, वैल्यू कितना आया? 286 आया। 230 डिवाइडेड बाय 286, इसको 2 से डिवाइड, 4 से हो रहा है क्या? 4 से नहीं होगा शायद, 2 से करके देखो। 2 इंटू कितना होगा? 115 हो जाएगा ऊपर, 143 और डिवाइड नहीं होगा, 115 डिवाइडेड बाय 143 होगा आंसर। 115 डिवाइडेड बाय 143। समझा कैसे किया ये? बोलो। हाँ मैम किसी को डाउट है इसमें? नो मैम।
मॅडम हाँ बोलो. ते 13 into 12 into 11 त्याचं एकदा कॅल्क्युलेशन सांगा ना. 3 into 2 किती होणार? 6. ते 6 केलं का तुम्ही? 6 हाँ 6 केलं. 6 into 2 12. आणि ते 13 into 2 into 11 ते इंटू केलं ना मग? हाँ into केलं. मैम हाँ बोलो. मैंने ना 140 प्लस 80 प्लस 10 अपॉन 286 किया और 286 को और 140 को है ना मैंने 2 से डिवाइड किया तो नीचे 143 आ रहा है और 140 है ना उधर 70 आ रहा है और तीनों का ऐड कर रहा हूँ ना तो मेरे को ऊपर 160 अपॉन 143 आ रहा है. अब यहाँ पे क्या किया आपने? नीचे आपका मल्टीप्लीकेशन है ना 13 12 11 अपॉन हाँ. 3 मैंने उधर 286 आया साइड में 286 लिख दीजिए. वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी. ये वाला 286 आया. हाँ 286 हाँ. अपॉन 140 प्लस 80 प्लस 10 आया. हाँ वो तो सही है. हाँ तो 140 प्लस 80 प्लस 10 सही है. हाँ तो मैंने 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70 आया और 2 से डिवाइड क्यों किया? यहाँ पे प्लस है ना. अरे हाँ सॉरी सॉरी प्लस है यहाँ पे. हाँ. हो गया सबका? यस मैम डन. यस मैम. ये इसका और एक मेथड है. ठीक है और एक मेथड बताती हूँ. वहां पे थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. मेंस लेवल का रहेगा ये क्वेश्चन. मेंस हाँ मेंस में ऐसा आता है. आ सकता है मेंस में. प्री में नहीं प्री में नहीं आता. आता. प्री में इजी वाला आएगा. ऐसे टाइप का आएगा लेकिन इजी आएगा. मतलब क्वेश्चन इजी होगा लेकिन टाइप यही होगा. ये क्या था? एटलीस्ट था ना. यस. ठीक है. एटलीस्ट वन बॉल इज ब्लू. ये एक मेथड हो गया जो हमने किया. अभी सेकंड मेथड क्या है देखो. 1 माइनस नो ब्लू. ये है सेकंड मेथड. 1 मतलब क्या है? 1 मतलब टोटल है. ठीक है. 1 को क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे? 1 को टोटल अज्यूम करेंगे. जब एटलीस्ट 1 होगा ना तब ही ये फॉर्मूला से जाना है. एटलीस्ट 2 होगा तब मत जाओ. ठीक है. जब एटलीस्ट 1 सिर्फ एटलीस्ट 1 कोई भी होने दो. किसी भी कलर के बारे में बात करने दो. एटलीस्ट 1 बोला है तो आप ये फॉर्मूला से जा सकते हो. एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? 1 से जाएंगे. एटलीस्ट 1 मतलब क्या? कम से कम 1. ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा. कितना भी मतलब जितना पॉसिबिलिटी है उतना चलेगा. तो एटलीस्ट 1 में सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. जितना भी आना होगा. ठीक है. जितना भी पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट 1 में होता है. नॉर्मली ऐसा ही होता है ना. एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1. ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा. जितना पॉसिबिलिटी है उतना ले सकते. लेकिन अगर टोटल है 1 मतलब क्या? टोटल है. 1 मतलब टोटल. अगर समझ लो यहाँ पे हमारा टोटल पॉसिबिलिटी 4 है. ठीक है. 4 ही लेना है. और उन्होंने अगर बोला है कि एटलीस्ट 1 चाहिए. ठीक है. एटलीस्ट 1 में आप क्या लोगे? ये सब लोगे ना. एटलीस्ट 1 में Yes, ये सब लोगे. तो ये सब का टोटल कितना आ रहा है बताओ?
10 10 10 आ रहा है टोटल, ठीक है। टोटल 10 है मतलब 1 10 है, 1 का मतलब 10 है यहाँ पे। अभी एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 1 बोला है, जैसे यहाँ पे भी 1 होगा मतलब पूरा का पूरा आएगा। टोटल है 10, टोटल मतलब 1 माइनस नो, नो मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 के आगे जो भी है वो आता है, ठीक है, जब एटलीस्ट की बात होती है। टोटल मतलब सबका टोटल माइनस 0, कितना आएगा आंसर, 10 ही आएगा, ठीक है। अगर हम एटलीस्ट से जाए, जैसे हमने इसके पहले किया था, इसके पहले जैसे किया था, तो क्या आएगा, एटलीस्ट 1 मतलब 1 2 3 4 यही आएगा ना। सबका टोटल कितना आएगा, 10 आएगा, है कि नहीं। तो दोनों में 10 ही आएगा ना। टोटल में से जो नो ब्लू है, जैसे यहाँ पे देखो 1 ब्लू होना चाहिए था, ब्लू होना ही नहीं चाहिए, उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो क्या बचेगा कि सबका सब ब्लू होना चाहिए, मतलब उसमें 1 बॉल जो ब्लू होगा वो भी इंक्लूड होगा, 2 बॉल जो ब्लू होगा वो भी इंक्लूड होगा, 3 बॉल जो ब्लू होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो टोटल में से जब नो ब्लू, ब्लू होना ही नहीं चाहिए, वो अगर माइनस करेंगे तो वो ही बचेगा ना, जो हमारा ये हमें जो चाहिए, हाँ समझा 1 मैं 2 वो 3 वाला ही बचेगा, क्योंकि 3 बॉल्स चाहिए। तो ब्लू जो टोटल है, टोटल मतलब 1 है, यहाँ पे टोटल को 1 मानेंगे। 1 क्यों मानेंगे आपको बाद में समझेगा सॉल्व करते टाइम। तो 1 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। टोटल में से जब हम माइनस करेंगे ब्लू, ब्लू मतलब जो न्यू ब्लू होना ही नहीं चाहिए वो बॉल माइनस करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 बॉल ब्लू होना चाहिए, 2 बॉल ब्लू होना चाहिए, 3 बॉल ब्लू होना चाहिए, वो ही मिलेगा ना। समझ रहा है सबको। हाँ मैम, हाँ मैम एटलीस्ट 1 बोला, इसके लिए वो 1 रखा है ना मैम उधर। हाँ, जैसे वो जब एटलीस्ट 1 ही होना चाहिए, एटलीस्ट 2 में ये नहीं करेंगे हम, कभी भी नहीं करेंगे। एटलीस्ट 2 बोला तो 2 माइनस ऐसा नहीं होएगा ना। नहीं कभी नहीं होगा वैसे, एटलीस्ट 1 में ही होता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 में कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। एटलीस्ट 1 में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, अभी आपने देखा ना कितना बड़ा था, देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं करना हमें, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, समझा। तो उसको और इजी करने के लिए ये है फॉर्मूला, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1। जब ये बोल कलर कौन सा भी होने दो आपको, कलर कौन सा भी पूछे वो, एटलीस्ट 1 होगा तब आप ये ही फॉर्मूला से जाओगे। मतलब ये कलर जो होगा वो आप यहाँ पे वो लिखोगे कलर, और 1 माइनस नो कलर, जो भी कलर होगा वहां पे लिख दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्लू लिखा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। तो टोटल क्या होगा, टोटल जितना भी होगा उसमें से नो ब्लू वाला अगर माइनस करेंगे, टोटल मतलब पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी, जितना भी पॉसिबल थिंग्स है सब आएगा यहाँ पे, उसमें से अगर नो ब्लू वाला माइनस करते तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना जो हमें चाहिए। या तो ये करो या तो ये करो, दोनों का मतलब सेम ही, आंसर सेम ही आएगा यहाँ हाँ पे। मैम समझा वो समझा। हाँ वो था ना वॉवल का क्वेश्चन जैसा, नो वॉवल्स कम्स हाँ टुगेदर, वैसा ही तो है, वैसा टोटल माइनस ये करने के कम्स टुगेदर सेम वाला है। सेम सेम वैसा ही है, वैसा ही है। और ये वाला एक्चुअली करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, वो वाला कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा है, देखा जाए तो इजी है वो, बस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है। और किसी को डाउट है अभी, बोलो। नहीं चलो सॉल्व करते हैं फिर। 1 माइनस नो ब्लू मतलब एक भी जो बॉल होगा वो ब्लू होना ही नहीं चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे, 8C3 अपॉन 13C3 अपॉन 13C3। तो ब्लू होना नहीं चाहिए, तो इसको तो कभी नहीं लेंगे, ब्लू होना ही नहीं चाहिए, तो जो बचा हुआ है वो ही लेंगे ना। 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा, लेकिन बॉल्स कितना चाहिए, 3 ही चाहिए ना, तो 8C3 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी तो पूछा है वो तो आएगा ही, टोटल प्रोबेबिलिटी में सब आएगा, टोटल मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितना आएगा, टोटल कितना है इसका 13 13C3 आएगा, समझा। टोटल ये जो प्रोबेबिलिटी वो कभी चेंज नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी में सब जो भी आना चाहिए वो सब आना चाहिए, वो सब कुछ आना चाहिए, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, जो कंडीशन दिया होता है वो सिर्फ ऊपर वाले के लिए दिया होता है, ठीक है।
अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 माइनस 8 को कैसे लिखोगे? 8 8 into 7 7 into 6. डिवाइडेड बाय Eight. 3 into 2, ये 3 into 2 आएगा। हाँ अगेन डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा? 13 13 into 12 into 11. डिवाइडेड बाय अगेन 3 into 2 आएगा। ठीक है, ये 3 into 2 कितना होगा? 6, ऊपर वाला 6 कैंसिल हो गया। 3 into 2 यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे क्या होगा? 6 into 2 होगा 12। ठीक है, अभी ये देखो, या तो फिर से लिख देती हूँ ऊपर। 1 माइनस क्या बचा है? देखो 8 into 7 बचा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 13 into 2, ये वाला 2 है, into 11। 13 into 2 into 11, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 into 4 आएगा। अभी कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? देखो 1 माइनस 7 into 4 कितना होगा? 28. 28 होगा। 13 into 11 कितना हो जाएगा? 143 होगा। 143 ये सबको पता है, अभी सिंप्लीफिकेशन में करते थे। Cross 143 into multiplication 1, minus 28 हाँ मतलब यहाँ पे क्या होगा? 143 into 1 कितना होगा? और minus 143 28 आना। माइनस 28, ये माइनस करेंगे इसमें से, डिवाइडेड बाय 143। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? देखो 115 क्या 115 आ रहा है? 115 upon 143. हाँ मैम, 115 आ रहा है। 115 डिवाइडेड बाय 143, समझा? Yes, ma'am. आंसर मतलब- दोनों का सेम है। देखो अगर Ma'am, ऐसे बोलो, अगर एटलीस्ट वन बॉल इज डू, अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा आया है तभी वो एप्लीकेबल होगा। हाँ एटलीस्ट 2 में कभी नहीं होगा, एटलीस्ट 3 में कभी नहीं, एटलीस्ट 1 होगा ना तब ही एप्लीकेबल होगा। ओके क्योंकि तब ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है ना, जब 2 होगा 3 होगा उतना कैलकुलेटिव नहीं होता है उसमें। ओके मैम। मॅम ते 3 into 2 कसा घेतला? कोणता 3 8 into 7 into 6 upon, हा याच्या बाजूला 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हाँ, लेना ना, okay, 3 into 2 into 1। एक क्वेश्चन के अपोजिट लिया है ना सब, मतलब हाँ वन क्वेश्चन, कंडीशन 1 बोला है तो इसके लिए 1 लिया, और फिर ब्लू कलर बोला इसके लिए नो ब्लू, ऐसा। ये 1 टोटल है, इसको हम टोटल एज्यूम करेंगे। क्यों टोटल है? देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो रहा है? टोटल ही हो रहा है ना। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी में हम क्या लेते? जितना भी पॉसिबल थिंग से वो सब लेते। तो ये क्या है? जितना भी पॉसिबल थिंग से उसमें से हमने ये माइनस किया है, इसीलिए 1 लेना है। ठीक है, नॉर्मली आप सॉल्व करोगे तो भी आप वैसा कर सकते हो। क्या हुआ? बोलो। उधर 2 कंडीशन बोला रहता है, एटलीस्ट 2 बॉल बोला रहता, तो 2 माइनस से तो अगर करेंगे नहीं 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 नहीं, आंसर वैसा आएगा। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जैसे जब ओनली एटलीस्ट 1 बॉल होगा, एटलीस्ट 1 ये कंपलसरी होना ही चाहिए, तब ही ये वाला लेंगे, नहीं तो नहीं, कभी अगर नहीं लेंगे। जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर बोलो 2 अनिकेत। माइनस नो ब्लू लिखा तो नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं आएगा। ओनली वैसे तो डायरेक्ट, एटलीस्ट 1 बॉल पे क्वेश्चन करने का है। हाँ एटलीस्ट 1 बॉल होगा तो ही करना। मॅडम हाँ ते 143 मायनस 28 अपॉन 143 ते परत 43 कसे आले ते बाजूला? 143 मल्टीप्लाय होणार आहे इकडे। 143 into 1 143 minus 28 divided by as it is 143 होणार। अभी इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। समझा ना सबको? एटलीस्ट 1 होगा तो आप ये इससे जाओगे तो जल्दी आंसर आएगा। वो भी मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, दोनों में से कोई भी करोगे तो भी चलेगा। वो बस थोड़ा सा लेंदी है, वो भी इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। क्या हुआ बादल, क्या पूछ रहे हो? मैम डिनोमिनेटर सेम करना है ना इसमें? कहाँ पे सेम करना है?
डिनोमिनेटर सेम ही तो हुआ। सेम करना है 143। कहाँ पे? ये वाला, हाँ ये तो एक ही है डिनोमिनेटर ना। सेम ही हुआ ना। हाँ नीचे भी एक ही डिवाइडिंग। डिनोमिनेटर है यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हमने। ओके लिख के हो गया सबका? यस मैम। सबका हो गया ना? रफ कर दूं ना? हाँ मैम। हाँ लिखना था क्या? बोलो क्या हुआ? बोलो कुछ तो बोलो। इसमें एक लास्ट बचा है, ऑल आर रेड बॉल्स, ये आप कर सकते हो। ऑल आर रेड बॉल्स, सब बॉल्स रेड होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये वाला इजी है। ट्वेंटी ना प्रोबेबिलिटी में पूछा ना, कि प्रोबेबिलिटी पूछा है। प्रोबेबिलिटी में ही, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये कॉमन है सब क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद क्वेश्चंस ये सबके लिए कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी हर चीज में आएगा। फाइव बाय 26 20 क्या हुआ? 20 20 upon 143 I think so. 20 upon 286, 10 upon 143. 10 upon 140। ये आ रहा है? और हाँ मैडम। सबका यही आ रहा है क्या? और किसी का आ रहा है आंसर? मेरा 20 upon 143। 20 upon 143, ओके। इसमें डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा है? ये वाला इजी है, ऑल आर रेड बॉल, 10 by 143, ओके। ट्वेंटी है क्या मैम आंसर? 20, ओनली 15 20, upon 143। 15, हाँ 15 upon 143, अच्छा। और किसी का आ रहा है? बता दो, और किसी का आंसर आ रहा है? ठीक है चलो, ऑल आर रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितना है? 6 है, लेकिन लेना तो हमें 3 है। 6C3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 6 + 5 + 2 कितना आएगा? 13। 13 में से कितना बॉल्स लेना है? 3 है। 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 divided by 13 into 12 into 11 divided by 3 into 2। 3 into 2, 3 into 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 6। 6 into 2 हो जाएगा 12, 2 into 2 हो जाएगा 4, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 143। 10 डिवाइडेड बाय 143 आना चाहिए, ये होगा सही आंसर। 10 डिवाइडेड बाय 143।
मैम लेकिन वो 3 से अगर 6 कैंसिल होगा तो ऊपर 2 आएगा ना, तो 20 आएगा ना आंसर। 20 कैसे आएगा? वो नीचे का 20 भी कैंसिल हुआ ना, इसलिए। फिर से एक बार ट्राई करो आप। 10 ही आना चाहिए, 10 ही सही है। फिर से एक बार ट्राई करो, आपने कट किया ना, वो जाने दो, फिर से लिखो, फिर से ट्राई करो, फिर से अभी सही आएगा। मैम कट कैसे किया फिर से बताओ। मैं फिर से बताओ मैम क्या हुआ, बोलो। हाँ मैम ये कैंसिलेशन फिर से बताओ ना, क्योंकि मैंने 2 बार ट्राई किया, मुझे 20 ही आता 20 आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ मेरा भी। 6 इंटू 5 इंटू 4 होगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 है यहाँ पे, 13 इंटू 12 इंटू 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। क्या आपने ये सब सही लिखा है? ये सब सही है? चेक कर लो एक बार। यस। 3 इंटू 2 मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्ट यहाँ से, ये और ये कैंसिल कर दिया। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। कितना बचा ऊपर? बाकी सब कट हो गया। क्या बचा? 10 बचा, और नीचे क्या बचा? 13 इंटू 11 143। मॅम तुम्ही मागच्या क्वेश्चन मध्ये कॅन्सल नव्हतं केलं 3 इंटू 2 3 इंटू 2 नव्हतं केलं कॅन्सल? नाही, आणि 3 इंटू 2 6 होतं ना, म्हणजे इकडचे 6 आणि वरचे 6 कॅन्सल केले तर 5 इंटू 4 20. माझं पण तसं झालं होतं. अच्छा अच्छा। सेम 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 आहे, ठीक आहे। दी होल डिवाइडेड बाय, इथे काय होणार? वरती घेणार आपण, डायरेक्ट उलट होणार। 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 इंटू 11। आता कॅन्सल करू शकतो। समजा? समजलं का? हो। ओके। मॅडम असं पण केलं तर चालेल ना, म्हणजे डिवाइडच्या खाली डिवाइड आलं हा तर? हा हा चालेल चालेल चालेल। आन्सर 10च येणार, तुम्ही कसं पण कॅल्क्युलेट करा, 10च यायला पाहिजे। आन्सर 10 ही आहे। हो गया ना मैम? हाँ ये हो गया ना? यस मैम। देखो अभी बॉल्स का और मार्बल्स का आपका खत्म हो गया है, मुझे लगा था सब खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, लेकिन कार्ड्स का भी बाकी है जो लेना ही पड़ेगा, वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आता है, वो भी आता है एग्जाम में, वो भी आता है, तो वो लेना पड़ेगा। वो तो वो tricky नेक्स्ट होता लेक्चर है। में ले लेंगे। क्या हुआ? कार्ड्स वाला ट्रिकी होता है। हाँ ट्रिकी, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी, उसमें एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसमें कंफ्यूजन हाँ, होता है। पत्ते खेलना आना चाहिए। हाँ पत्ते पता होना चाहिए। अगर पत्ते खेला है, अपने कार्ड्स को खेला है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो सकता है। कंफ्यूजन होता है, फिर भी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि पता होना चाहिए जो बादाम, क्या बोलते हैं उसको, स्पेड, हार्ड, हार्ट, डायमंड, एस, हार्ट, डायमंड, डायमंड, राजा, क्लब, लीव कर सकते हैं। क्वीन। हाँ Face किंग card. क्वीन जैक। किंग क्वीन, यहाँ पे जोकर नहीं आएगा, ठीक है, पहले ही बता रही, जोकर नहीं आएगा उसमें। हाँ जैक 13 होता कार्ड्स है, ही रहते जे हैं इसमें। मतलब जैक होगा, किंग क्वीन जैक होगा, उसमें हार्ट होगा, डायमंड होगा, और स्पेड करके होता है, और क्लब, क्या होता, क्लब होता है, क्लब होता है, जो फूल वाला होता है ना, वो क्लब होता है, क्लब। फूल जैसा दिखता है वो वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वो ही लेते हैं, बाकी तो खत्म हो गया आपका, ठीक है। वो लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में वैसा भी आता है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, नहीं तो कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं। मुझे लगा खत्म हो जाएगा, ये लेक्चर में नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। क्या हुआ?
सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन में डाउट, आपका डाउट मैंने कल शाम को ही क्लियर किया था। आपने जो सिंप्लीफिकेशन का डाउट पूछा था ना, मैंने कल शाम के बैच में क्लियर किया था, स्टार्टिंग में ही किया है, देख लो आप एक बार। ओके चलो, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय मैम। बाय। शाम को नंबर सीरीज होने वाला है, किसी को अटेंड करना है तो कर सकते हो, जिनका हुआ है उन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा। एक दिन मजे उसका डाउट पूछ सकती है क्या प्रॉफिट एंड कौन सा? लॉस? अभी मैम को भेज दो ना, आप मैम को भेज दो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। प्रॉफिट एंड ठीक। लॉस का है ना, ठीक है, भेज दो। हाँ, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय। बाय मैम। बाय बाय बाय।